आइज़ान गिरामी, तारीख में एक जंग है जिसे जंग सिफ़ीन कहा जाता है। 11 महीने ये जंग चली। आज सारे मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस जंग में अली हक़ पर थे और जो अली के मुकाबले में आया वो बातिल था। जमल के बाद आप देखें मज़लूमियत अमीरुल मोमिनीन महसूस करें। 25 साल अली खामोश रहे, कहा तुम्हें चाहिए ताज व तख्त तुम ले लो। 25 साल के बाद जब हुकूमत आई है तो इधर नहरवान का फितना, फिर जमल का फितना, फिर सिफ़ीन का। 4 साल चंद महीने उम्मत ने अली को चैन से हुकूमत करने नहीं दी। याद रखें बात, ये खुद मज़लूमियत अली है। मौला रोते थे, कहा अब तो तख्त तुमने दिया है, मिंबर तुमने दिया है, तुम जमल में आ गए, सिफ़ीन में आ गए, नहरवान में आ गए। जंग सिफ़ीन 11 महीने 12 महीने तक ये जंग चली है। सन 36 या 37 हिजरी, 37 हिजरी है मेरे साथ। से पहले के मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हमतन गोश हो के आपने समाअत फरमाना है। हाकिम शाम ने, हाकिम शाम तो पता है ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर नाम मिंबर पे अच्छा नहीं लगता, तो आपने मेरा साथ देना है। अब आराम आराम से जुमले पेश कर रहा हूँ। हाकिम शाम ने मौलाए मुत्तक़ियान को खत लिख के कूफा भिजवाया कि अली, आपने रसूल की सुन्नत को तर्क कर दिया, आपने रसूल की शरीयत को छोड़ दिया। आइज़ान गिरामी, कैसे कैसे नमूने थे। अली जैसे इमाम को कह रहा है कि आपने रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया और आपने जमल में इतने मुसलमानों को कत्ल कर दिया, आपने अजीम तरीन असहाबे पैगंबर को कत्ल कर दिया। चलो तारीख में ये बात तो साबित है कि अली ने भी कुछ सहाबियों को कत्ल किया है। आए हाय 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 हाय, न जाने क्या समाअत फरमा रहे हैं। मौला ने जब इसका खत पढ़ा तो जवाब खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खत लिखा और खत के शुरू में देखे, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं वो अली हूँ कि जिसने रसूल को अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन दिया, अपने हाथों से दफन किया। हाँ हाँ, मैं ही वो अली हूँ कि जिसने रसूल के कर्जे की अदायगी की रसूल के जाने के बाद। हाँ हाँ, मैं ही वो अली हूँ कि रसूल ने जिसको अपने बिस्तर पे सुलाया। हाँ हाँ, मैं ही वो अली हूँ कि खैबर का अलम जिसके हाथ में नबी ने थमाया। हाँ हाँ, मैं ही वो अली हूँ कि ओहद का फातेह अल्लाह ने मुझे बनाया। ये अलकाबात लिख के, खत लिख के, पूरा जवाब खत शाम भी जाए। तवज्जो, मंजर अगर पहुंच जाए आपने साथ देना है, महसूस फरमाना है। मैं मंजर पेश कर रहा हूँ, कैफियत कैफियत मेरे भाई है मेरे साथ, कैफियत आपने महसूस फरमानी है। हातिम ताई काफिर था। हातिम ताई, हातिम ताई का बेटा अदी ये मुसलमान हो गया था। अदी का बेटा है तिरिम्माह, क्या नाम है? तिरिम्माह करबला में आके इमाम हुसैन के साथ शहीद हुआ था। सही ना ना ना, सोना नहीं है, खून जिगर दे के पेश कर रहा हूँ, साथ देना अपने आप में निगाहें मेरी खास। एक दफा दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तिरिम्माह बिन उदय बिन हातिम ताई, हातिम ताई का पोता। इसके बारे में काना तवील अलकामा व बलीगन व फसीहन, ये इसका कद बहुत लंबा था तिरिम्माह का। मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? बिहारुल अनवार 33वीं जिल्द किताब। बिहार के अंदर एक और किताब है, उसका नाम है किताबुल फितन। उसके अंदर एहतजाजात व नवादिरुल एहतजाजात, फिर एक चैप्टर है, उसके अंदर ये पूरा मुनाजरा इस किताब के अंदर बिहार के अंदर अल्लामा मजलिसी नकल फरमाया। मौला ने तिरिम्माह को बुलाया जो कि लंबे कद वाला था और तिरिम्माह शायर भी था, हाजिर जवाब भी था, बड़ा बलीग और फसी इंसान। इसको बुलाया, कहा तिरिम्माह हमारे खत को लेके जाना है हाकिम शाम के पास। इसने कहा मौला सम्अन व ताअता, जो आपका हुक्म। खत मौला ने दिया तिरिम्माह को। अब जुमले सुनिए जो बिहार के अंदर है। फकव्वरा बिइमामतिही, चाहने वाले सारे मौजूद थे। तिरिम्माह ने मौला के खत को लिया, अली का खत, अपने अमामे के आगे कव्वरा सजा कर रख दिया। किसी देखने वाले ने कहा कि खत है जेब में रखो, ये क्या कर रहे हो? तो तिरिम्माह ने जवाब दिया, खामोश हो जाओ, मेरे मौला का खत है, सर का ताज बन के चलेगा। अल्लाह अकबर, सर का ताज बन के चलेगा। निकले तिरिम्माह मौला के पास से, शाम पहुंचे। अब शाम में दरवाजे शाम पे 4 हजरात तशरीफ फरमाते, अबू आवर, अबू हुरैरा, अम्र इब्न आस और मरवान, ये 4 बैठे थे। इन्होंने तवज्जोहात हैं हजरात की। अब मैं अरबी के जुमले पेश करूंगा, तर्जुमा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतना तर्जमा अली वालों को आना चाहिए। इन चारों ने
जब देखा तो कहा इतना लंबा कद, चलो इसका मजाक उड़ाते हैं, जानते नहीं थे अली वाला है, चलो इसका मजाक उड़ाते हैं। बुलाया, कहा इधर आओ भाई, आराबी आराबी हो, आराबी भाई इधर आओ। ये आए, कहा कि ये बताओ, आसमान, लंबे कद वाले थे, आसमान से आ रही हो क्या, आसमान की क्या खबर है? तो तेरे माह ने मुस्करा के कहा अल्लाह फिस समा व मलकुल मौत फिल हवा व अली इब्न अबी तालिब फिल कफा। कहा कि अल्लाह आसमान पर है, मलकुल मौत हवा में है, और अली तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। आए 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 आए, बलीग बलीग फसी थे ये, शायर थे ये। फौरन झटका लगा इनको, कहा ये अली की बात। कम मिन ऐन, कहां से आ रहे हो? अब जुमला सुनिए, कम मिन इंदा हुर्रिन, का मैं जो आ रहा हूं अली के अल्फाज, मिन इंदा हुर्रिन तक़िय्यन नक़िय्यन ज़किय्यन मुअमिन सालिहिन हादी। मैं उसके पास से आ रहा हूँ जो तकी है, नकी है, मोमिन है, ज़की है, हादी है, सालिह है। किसके पास जा रहे हो? का इलद्दाई इब्न दाई यर्रदी खबीस मुनाफिक। तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, सलामत रहिए, सलामत रहिए। तर्जुमा मैंने आप पे छोड़ दिया, खुदा सलामत रखे। गज़ब के आलम में कहा भाई वो अभी दरबार इलल बुस्तान अल खज़रा, वो दरबार सजेगा तो थोड़ा इंतजार करो। का सही है। दरबार हाकिम सजा, हमें बीच के वाक़यात छोड़ के दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। पढ़ूं मैं, आप हैं मेरे साथ इंशाल्लाह जी, पीछे वाले भाई मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। क्या दरबार सजेगा? तरिम्माह बिन अदी बिन हातिम ताई दरबार सजा, दरबार के करीब गेट पे आके खड़े हो गए। हाकिम शाम तख्त पे बैठा। तवज्जो, जुमला अगर पहुंच जाए ना और विलायत अली की खुनकी का एहसास हो तो अपनी सदाओं को अब दहलीज़ नजफ तक पहुंचाना है। आपकी खामोशी खुदा की कसम एक ज़ाकिर अहले बैत की दिलशिकनी का बाइस बने। हाकिम शाम में तख्त बैठे, का आओ अंदर। जानता नहीं था कौन है। कहा कि नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता। कहा अंदर क्यों नहीं आ रहे? कहा मैं अंदर तेरे दरबार में इसलिए नहीं आ सकता कि मेरी जूती पाक है। तेरा दरबार, मेरी जूती पाक है, तेरा दरबार। कहा कि अच्छा ये जो मेरा बेटा है इसके हाथ में दे दो। कहा नहीं, इसके हाथ में भी नहीं दूंगा। कहा अच्छा ये अबू हुरैरा है इसके हाथ में। कहा नहीं, फला। कहा नहीं। गजब के आलम में हाकिम शाम खुद उठा, तैश के आलम में गया, खत को तेरे माँ के हाथ से लिया, वापस आके बैठा। खत खोला तो खत में मौला ने लिखा था मैं वो हूं कि जिसने तेरे मामू को अपने ऐसी हाथ से मारा है। मैं वो हूं कि जिसने तेरे भाई को भी अपने हाथ से मारा है। मैं वो हूं कि जिसने तेरे फला रिश्तेदारों को बदर में मारा है। गजब के आलम में इसके दांत बजने लगे। मौला के खत को घुटनों में तवज्जो, मंजर पेश कर रहा हूँ, दबा के कहने लगा कातिब को, लिखो अली को, मेरे पास इतनी फौज है जितनी राय के दाने, इतनी तादाद में लश्कर है। लिखो अली को, मेरे पास इतना लश्कर है जितने आसमान पर तारे। तवज्जो जो हजरात पीछे बैठे हैं, अगर आपने साथ न दिया मेरी दिल शिकनी होगी। कल लिखो अली को, मेरे पास इतना लश्कर है जितने राय के दाने, मेरे पास इतना लश्कर है जितने आसमान पर तारे। तेरे माह ने सुना, जोर का कहका लगाया, नहीं है मेरे साथ। जोर का, तू क्यों हंस रहा है? तू मेरे मौला के लिए ये छोटी छोटी बातें लिख रहा है। तू मेरे मौला के लिए छोटी छोटी बातें लिख रहा है। हाकिम शाम ने गजब के आलम में कहा क्या मतलब? क्या इसका जवाब तू वहां तक खत भेजेगा? मैं ही दे देता हूँ। क्या जवाब देगा तू? तू ये सवाल मौला को लिख रहा है, मैं ही जवाब दे देता हूँ। क्या जवाब है ये? तूने यही लिखा ना, मेरे पास इतना लश्कर है जितने राय के दाने। तो सुन, मेरे मौला ने एक मुर्ग पाल रखा है, मालिक अस्तार, जो इन राय के चानों को चुन लेगा। और तूने यही लिखा ना, मेरे पास इतना लश्कर है जिसने आसमान पर तारे, जितने आसमान पर तारे। तो सुन, मेरा मौला सूरज है, जब सूरज निकलता है तारे गुरूब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। सलामत रहिए। जब सूरज निकलता है तारे गुरूब हो जाते हैं। आइज़ान गिरामी, खत गया अली के पास।